JRM नर्सिंग कॉलेज। सिर्फ चुनिंदा लोगों को मौका मिलता है लोगों के चेहरे पर खुशियां लाने का। उनमें से एक होते हैं नर्स। तो क्यों ना BSc नर्सिंग या GNM नर्सिंग में अपना करियर बनाएं। Admissions open BSc Nursing and GNM Nursing. JRM Nursing College, Village नारायणपुर, नारनौल रोड, रेवाड़ी। भाई अपना ये गरीबदास जी पंथ का डेरा है। गरीबदास पंथ में विश्वदानंद जी महाराज उच्च कोटि के संत हुए हैं, उन्होंने ही इसकी स्थापना करी थी। तो भाई ये जो टीम है ये रेवाड़ी की टीम है और बड़े गुरु जी से जुड़ी हुई थी। 37 साल हो लिए इसके को कंटिन्यू चलते, गुरु पूर्णिमा से अगले दिन चल जाती है। तो भंडारे में कोई श्रद्धालुओं की संख्या की गिनी जाती है। अपने कराने वाला परमात्मा हम दो माध्यम बने हुए हैं। आपकी तरफ से क्या सेवा देनी है, परमात्मा ही करवा रहा है। भाई मैं कौन हूँ कराने वाला। तो ये भोले बाबा की कृपा से, गंगे मैया की कृपा से 35वां भंडारा है। ये भंडारा श्री शिव कावड़ संघ रेवाड़ी की ओर से आयोजित किया जाता है। इसमें करीब हमारे 35-40 मेंबर है। शहर का सहयोग है, अन्न का भी, धन का भी, हर तरह से। और हमारी जितनी भी टीम लगी हुई है, श्री शिव कावड़ संघ की टीम और सेवादार अपने तन और मन से और किसी का धन से सब अपनी सेवा में लगे हुए हैं। आज हमारा 5वां रात्रि है। आज शाम की रात्रि तक हमारा भंडारा चलेगा। भंडारा चलने का स्थान श्री विश्वनाथ आश्रम, बसंत गली, खड़खड़ी नज़दीक सूखी नदी, हरिद्वार, उत्तराखंड। जो कोई भाई कावड़िया यहाँ पर भी है, आते हैं, बहुत दूर दूर से कावड़िया आते हैं। हरियाणा तो अलग है, पंजाब, राजस्थान, जो भी आते हैं उनको यहाँ प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। जो कावड़िया गौमुख से चल के आते हैं, चाहे वो व्रत करते हो, व्रती हो, जब प्रसादी लेने के लिए आते हो, उनके लिए विशेष हमारे यहाँ पर सुविधा दी जाती है। जैसे कि क्या नाम, कावड़ झुलाने का सिस्टम और उनको ठहरने की व्यवस्था विशेष रूप से की जाती है। और इस प्रकार से की जाती है ताकि उनको कोई किसी प्रकार की समस्या ना आए। हमारी संघ की तरफ से उनको कार्ड दिया जाता है, ID बनाई दी जाती है। जब तक वो ठहरेंगे उनको कोई परेशान नहीं करेगा। बस हम तो मेरे को करीब 25 साल लगे फिर बाबा की सेवा में लगे हुए। बाबा की बड़ी कृपा है, अपना पार है। एक बारी कोई भी भक्त एक बारी इससे लगन लगा के देखो, उसको 2 साल में अपना भी एहसास हो जाएगा। कहते हैं शिव शक्ति कौन सी शक्ति है, भक्ति में शक्ति है, वो शिव शक्ति है। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा, कावड़िया भाई आए, आनंद लें भोजन का, हर की पौड़ी का आनंद लें और अपनी कावड़ खाएँ, राजी राजी खुशी अपने अपने गांव के मंदिर में जाएँ। बोले शंकर भगवान की जय, गंगे मैया की है। इसमें क्या होता है कि पहले दिन जब हम इस आश्रम में आते हैं तो एक यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ के बाद 3 दिन बाद हमारा जो प्रोग्राम चलता है, हर की पौड़ी में यज्ञ होता है, वो हम आयज्ञ कराते हैं। ये सब शहर के सहयोग से होता है, रेवाड़ी शहर के सहयोग से होता है। और यहाँ संतों को भी आमंत्रित करते हैं, उनका भी मान सम्मान करते हैं, भोजन पर बुलाते हैं। जितनी भी उनकी इच्छा हो, 51, 21, 101 जितने भी संत आते हैं तो मान सम्मान किया जाता है। उनका भी विशेष प्रबंध किया जाता है हमारी संघ की तरफ से। और मैं महाराज जी का बहुत बहुत, हमारे रामानंद जी महाराज जी हैं, मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं क्या, मेरे पूरा संघ आभारी है, मेरे पूरा संघ का प्रशासन आभारी है कि ये हमारे को यहाँ आने के बाद इतना मान सम्मान देते हैं कि हम अपने आप में गदगद हो जाते हैं। आज यही कार्यक्रम रहेगा कि हमारा रात को जो भी प्रसाद चलेगा, जब तक चलेगा, उसके बाद हम यहाँ से प्रति वर्ष साल में 2 बारी तो हम 10,000 लीटर गंगा जल ले जाते हैं, हमारा संघ ले जाता है। उसके बावजूद उसको जहाँ जहाँ प्रमुख मंदिर है बाबा भोलेनाथ के, वहाँ पर जल को वितरण करते हैं। शिवरात्रि के दिन उसको भक्तों को बांटते हैं।
और उसके बाद भी बीच में भी जो भी प्रोग्राम होता है, जल खत्म हो जाता है तो हम जल की व्यवस्था से हमारा संघ आके हरिद्वार से अपना प्रबंध करके हरिद्वार वहीं जहाँ हमने एक स्थान बना रखा है शहर के बीच में, वहीं जल की टंकियाँ रखते हैं। 12 मास 24 घंटे हर हफ्ते हर दिन गंगा जल मिलता है। जिस भाई को शहरवासियों को ज़रूरत पड़ती है तो हमारे स्थान पर हमारे जिनका सेनेटरी हमारा ऑफिस है वहाँ, उसमें हमेशा मिलता है। जिस शहरवासियों को चाहिए वहाँ से ले, सुबह 7 बजे इसकी शाम को 7 बजे। मैं इस संघ में जुड़ा हुआ हूँ 99 से, 1999 से जुड़ा हुआ हूँ। और जब ये संघ एकता भवन में था तो मैं बाबा की कृपा हुई, इसी कारण आया था। मेरे मन में एक उचंग आई कि हरिद्वार में एक बारी बाबा की सेवा जाके देखूँ। उस दिन का दिन है, ड्यूटी पत्थर उठाने का आज का दिन है। बाबा की अपरंपार माया है, वो समझ नहीं पाया। मैं तो बार बार यही कहता हूँ, जो शक्ति है वो शिव शक्ति है। अगर कोई इसको अपना अर्पण कर लेगा तो स्वयं अपना आप कर जाएगा। जब तक सांस रहेगी, जब तक सांस रहेगी, तन से मन से जैसे भी होगा सेवा में हाजिर होगा। मैं क्या, मेरी टीम बाबा, मेरे पूरी संघ की टीम है, मैं अकेला नहीं, पूरी संघ की टीम है। और मैं अपने संघ का और अपनी टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ, जो 2 महीने पहले लग जाते हैं सेवा में। तो सबसे बड़ी बात तो मैं जो बताना भूल गया कि हमारे यहाँ जब भंडारा चलता है तो भंडारे की कोई लिमिट नहीं होती। प्रभु की कृपा है, अपना आप ही बढ़ती चली जाती है। 5000 आओ, 7000 आओ, 1 टाइम में कितने आओ। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो भी अगर थाली में झूठा छोड़ते हैं तो उसको बैठा के दोबारा हिला के साफ सुथरा करके जब उसको बाहर भेजते हैं, कोई भी कावड़िया हो। तीसरी बात, हमारे यहाँ 40 हलवाइयों का स्टाफ है, हलवाइयों का स्टाफ 40 हलवाइयों का स्टाफ है। 50 एक श्रम मेंबर है और सेवादार भी है साथ में। तो उसकी कृपा से, प्रभु की कृपा से, बाबा भोलेनाथ की कृपा से, गंगे मैया की कृपा से, नीलकंठ महादेव की कृपा से पूर्ण संपूर्ण होता है। कोई भंडारे में कमी नहीं आती। और विशेष तो ये है कि हमारे महाराज जी रामानंद जी बैठे, इनका अहम सहयोग होता है। जो यहाँ पर हमको शरण देते हैं, इस आश्रम में शरण देते हैं, इससे बड़े हमको क्या मिलेगा। इतने बड़े भाग्यवान हो गए, इनकी कृपा से सब कुछ मिलने लगा। भोजन में हम हमेशा व्यवस्था बनाए रखते हैं। हलवा है, पूरी है, चावल है, 2 सब्जी है। और इसके अलावा सफाई कर्मचारी अलग लगे हुए हैं हमारे, उसमें हम कोई कमी नहीं छोड़ते। आज रात भंडारा चलेगा 11-12 बजे तक, 1 भी बज सकता है। ये बाबा भोलेनाथ की कृपा जब तक चलेगी, जब तक वो करवाएंगे, जब तक हम करेंगे। पिछली साल हम रात को 1 बजे तक लगे रहे थे। अब बाबा की क्या कृपा है तो बाबा जाने। हम तो उनके क्या कहते हैं कि चरणों की धूल है, जब तक रखेंगे बस हमारी यही प्रभु से इच्छा है। मेरे बाबा भोलेनाथ गुरु पिता परमेश्वर से मेरी यही इच्छा होती है, यही मनोकामना होती है। जो भी हमारे यहाँ कावड़िया है, कभी भी बिना प्रसाद लिए ना जाए। आज हमारे को हम 23 तारीख से लगे हुए हैं। 23 तारीख से 23 जून से आज तक हमारी टीम संपूर्ण रूप से लगी हुई है। और ये 23 तारीख को ही समापन होगा इसका, जब शिव कावड़ संघ सारे मंदिरों में गंगा जल वितरण कर देंगे, अपना सारा इकट्ठा बाताना कर लेंगे, उसके बाद समापन होगा हमारा। मैं यही मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस संदेश को दूर दूर तक पहुँचाएँ। जिन कावड़ियों को हमारी आवश्यकता है, हरिद्वार के अंदर प्रतिवर्ष वो आए, प्रसाद का आनंद लें, ठहरने की व्यवस्था है, उसका आनंद। वो शंकर भगवान की, वो गंगे मैया की, वो गुरुदेव महाराज जी का नाम और बता देते बसंतगढ़। हमारा यहाँ आश्रम का जो पता है, एड्रेस है, वो है श्री विशुद्धानंद आश्रम, बसंत गली, हर खड़ी नदी, सुखी नदी, हरिद्वार, उत्तराखंड। मेरा नाम राजकुमार है। हम चुडानी धाम से जुड़े हुए हैं। और ये जो भगत राजकुमार थे, ये हर साल यहाँ पे भंडारा देते हैं। और इनका संघ जो भी है, जितने भी हैं, इनके संघ में जितने भी व्यक्ति हैं, वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि ये हर साल यहाँ पे रामानंद जी के यहाँ पे महाराज जी जो गरीबदास ये डेरा है महाराज कबीर साहिब का, जो यहाँ गद्दी पे विराजमान है। सच्चिदानंद महाराज के बाद
स्वामी रामानंद जी, जो गरीबदासीय पंथ में पहलवान के रूप में जाने जाते हैं, वो ये जो उन्हीं का क्या नाम मंदिर है, उन्हीं के महंत हैं यहाँ, तो उन्हीं की देख रेख में सारा काम होता है। और ये जितने संघ के व्यक्ति हैं, संघ के आदमी हैं, उनका बहुत बहुत सम्मान करते हैं और ये हर साल यहाँ पे भंडारा देते हैं। महाराज जी की कितने सर अभी ये जो भगत को सेवा दे रहे हैं, यहाँ पे जो भंडारा लगा रहे हैं, इनका ये 37वां साल है। जब सच्चिदानंद महाराज जी थे तब से ये यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपना भंडारा सुचारू रूप से हर साल ये चला रहे हैं। भगवान की बहुत बहुत कृपा है। और क्या नाम है, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की बीच बीच में यहाँ पे आरती होती रहती है। महाराज कबीर साहब के भी भजन चलते रहते हैं। और संत ये जो माता पार्वती है, शंकर भगवान है, इनकी सवेरे शाम स्तुति होती है। और उसके बाद क्या नाम है, भंडारा वितरण होता है। बड़े अच्छे से भंडारा वितरण होता है। बहुत लोग यहाँ पे आते हैं, भक्तजन आते हैं काफ़ी मात्रा में। अब तो बहुत आने लगे, पहले कुछ भक्तों को पता नहीं था, इसलिए थोड़ी सी भक्तों की को पता ना होने के कारण थोड़ी सी भीड़ कम रहती थी। और अब तो सारा दिन ये जितना भी पंडाल है यहाँ पे भक्तों की लाइन ही लगी रहती है शाम तक। यहाँ शाम तक रात के 12 बजे तक भंडारा चलता रहता है, 1:30-2 बजे तक भंडारा चलता रहता है। कोई भी अगर भक्त आएगा उसको भोजन जरूर मिलेगा यहाँ पे। भगवान महाराज की बहुत बहुत कृपा है। मैं तो कहता हूँ कि महाराज जी के चरणों में विनती है कि शंकर भगवान के चरणों में विनती है कि ऐसे ही महाराज इनको फल बख्शते रहें और ये अपनी सेवाएं देते रहें। सभी संत समाज भी इनसे बहुत खुश है। यहाँ पे सारे संत भक्त आते हैं जो यहाँ पे अभी जो विराजमान है नदी पे, उनके पास जितने भी महंत हैं, संत हैं, उनके दर्शन के लिए आते रहते हैं और यहाँ भोजन भंडारा प्राप्त करके तभी जाते हैं। और उनको मान सम्मान भी दिया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है। मैं तो बहुत बहुत धन्य है ये भगत। और हमें भी यहाँ आने का अवसर प्राप्त होता है। हम यहाँ पाठ करने के लिए आए थे, हमें बाद में पता चला कि हाँ यहाँ पे महाराज जी जो रामानंद जी के यहाँ पे भंडारे की सेवा दी जाती है। हम भी जैसा भी बनता है हम भी थोड़ी बहुत सेवा करवा देते हैं महाराज जी। तो पे भोजन बहुत अच्छा मिलता है, बिल्कुल सात्विक तरीके से लाइन में अच्छी तरह बिठा के भक्तों को पूर्ण रूप से बिल्कुल आनंद हो जाते हैं यहाँ पे भोजन प्राप्त करके। बहुत अच्छा भोजन मिलता है, बिल्कुल बहुत साफ सुथरा, बहुत अच्छा। भगत भोजन प्राप्त करने के बाद बड़े खुश होते हैं और हंसी हंसी अपने गंगा जल यहाँ से कावड़ घंटाघर से जहाँ से गंगा आरती होती है वहाँ पे जाके हर की पौड़ी पे से वहाँ से सभी कावड़ी अपनी कावड़ को उठाते हैं। यहाँ से सवेरे शाम यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सतगुरु महाराज की जय, बंदी छोड़ महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की